नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजवीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अपकमिंग मेन बोर्ड IPO की और जानेंगे किसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट है मनबा फाइनेंस का IPO, सेकेंड है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का IPO। सबसे पहले हम बात करेंगे मनबा फाइनेंस IPO के बारे में। इसकी ओपन डेट 23 सितंबर की है, क्लोजिंग 25 सितंबर को है। क्लोजिंग जिस दिन होगी उस दिन 5 बजे तक आप मैंडेट को एक्सेप्ट कर ऑटो पे कर पाएंगे। इसका अलॉटमेंट 26 सितंबर को होगा, लिस्टिंग 30 सितंबर को होगी। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर की है। एक लॉट में 125 शेयर रहने वाले हैं। टोटल इशू साइज की बात करें तो 150.84 करोड़ का है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी कंपनी 1,25,70,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम कर रही है। इस पैसे का यूज अपने ऊपर करेगी। यदि रिजर्वेशन की बात करें तो QIBs के लिए 50%, HNIs के लिए 15%, बाकी बचा रिटेल इन्वेस्टरों के लिए जो 35% रहने वाला है। मनबा फाइनेंस के लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम एक लॉट लगा सकता है, जिसमें 125 शेयर रहेंगे, जिसका अमाउंट 15,000 रुपये रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, जिसका अमाउंट 1,95,000 रुपये रहेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अमाउंट 2,10,000 रुपये रहने वाला है। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी राशि 9,90,000 रहेगी। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, अमाउंट 10,05,000 रुपये रहने वाला है। इसके प्रमोटर को देखें तो इसके प्रमोटर की लिस्ट लंबी है, जिसमें मनबा इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, सेकंड एवलॉन एडवाइजर एंड कंसल्टेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड मनबा फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ मनबा इन्फोटेक LLP एंड लास्ट है मनीष कीर्ति कुमार शाह। ये सभी अभी मनबा फाइनेंस के 100% शेयर होल्ड करते हैं एंड पोस्ट इशू कंपनी के शेयरों पर मालिकाना हक इन लोगों का कम हो जाएगा। यदि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 1998 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी एंड NBFC सेक्टर में काम करती है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में। कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर एंड स्मॉल कार के लिए बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन देने का काम करती है। साथ ही इसके पास 1100 डीलर्स हैं, जिनमें से 190 EV डीलर्स हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। कंपनी में कुल 1344 कर्मचारी काम करते हैं। यदि इसके फाइनेंशियल की बात करें तो ईयर 2023 से 24 मार्च में रेवेन्यू 44% से ग्रो हुआ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 90% रहा। यदि इसके एसेट्स की बात करें तो साल दर साल ग्रोथ हो रही है। जहां एसेट्स 2022 में 561 करोड़ का था, वो 2024 में बढ़कर 973 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू 2022 में 106 करोड़ का था, वो बढ़कर 2024 में 191 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो 2022 में 9.74 करोड़ का था, वो 2024 में 3 गुने से ज़्यादा लगभग 331.42 करोड़ का हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस को देखें तो 2022 में लगभग 140 करोड़ था, वो बढ़कर 2024 में 162 करोड़ रुपए का। कंपनी पर बोरोइंग को देखें, जहां 2022 में 394 करोड़ था, वो 2024 में बढ़कर 752 करोड़ रुपए हो गया। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी पर कर्ज बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेब्ट ऑफ इक्विटी भी ज़्यादा होना चाहिए। यदि कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 602.87 करोड़ का, ये एक माइक्रो कंपनी है। इसका डेब्ट ऑफ इक्विटी 3.75 का है और कंपनी माइक्रो कैप है। इसमें आप अप्लाई ना करें तो ही बेहतर है। यदि इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो ये ग्रे मार्केट में अभी ट्रेड नहीं कर रहा है, इसलिए निवेश करने से बचना। दोस्तों, सेकंड कंपनी है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड। नोट कंपनी फिन एंड ट्यूब। मैं आपको बता दूं, कंपनी फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की अग्रणी निर्माता है। इस IPO की ओपनिंग डेट 25 सितंबर है, क्लोजिंग 27 सितंबर को होगी, अलॉटमेंट 30 सितंबर को होगा एंड लिस्टिंग नेक्स्ट मंथ 3 अक्टूबर को होगी। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर की। लॉट साइज अभी शो नहीं हो रहा।
टोटल इशू साइज भी अभी कंपनी ने नहीं बताया है। कंपनी का टोटल इशू साइज यदि शेयरों में देखें तो 1,55,23,000 के नए शेयर जारी करेगी। ये सारा का सारा फ्रेश इशू रहने वाला है। लिस्टिंग BSE NSE पर होगी। फ्रेश इशू का मतलब कंपनी इस पैसे का यूज अपने ऊपर करेगी। यदि रिजर्वेशन कोटा को देखें तो QIBs के लिए 50%, HNIs के लिए 15% और रिटेलर के लिए 35% हिस्सा है। यदि प्रमोटर होल्डिंग को देखें तो अभी मिस्टर संतोष कुमार यादव व मिस मंजू देवी एंड मिस्टर मनोहर लाल जी के पास प्री इशू 94.39% शेयर होल्डिंग है। IPO लिस्टिंग के बाद शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू कुछ कम हो जाएगा। चलिए अब कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम फिन्स एंड कॉपर ट्यूब्स जिसके डायमीटर 5 mm, 7 mm, 9.52 mm, 12.7 mm एंड 15.88 की लीडिंग मैन्युफैक्चर। कंपनी के पास बड़े क्लाइंट को देखें जैसे डाकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SCIT बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, किर्लोस्कर, ब्लू स्टार इत्यादि नाम शामिल हैं। कंपनी अपने तैयार माल की सप्लाई UAE, USA, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, UK, जर्मनी व अन्य देशों में एक्सपोर्ट करती है। अभी वर्तमान में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 7,800 स्क्वायर मीटर में राजस्थान में लगी हुई है और वहीं पर अपनी एक और यूनिट लगाने वाली है जिसके लिए इसको पैसे की आवश्यकता है। कंपनी ने 2023 से 2024 मार्च तक लगभग 25.47% से रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20.9% का रहा है। कंपनी ने अपने 3 सालों का फाइनेंशियल डाटा दिया है। यदि कंपनी के एसेट्स को देखें तो 2022 में 92.79 करोड़ था, वो बढ़कर 2024 में 258 करोड़ हो गया, यानी इसमें भी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू जहां 2022 में 158 करोड़ का था वो 2024 में बढ़कर दुगुना 313 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां 2022 में 10 करोड़ का था वो 2024 में बढ़कर 4 गुना यानी 39 करोड़ का हो। यदि नेटवर्थ को देखें तो 2022 में 25 करोड़ था, वहीं 2024 में बढ़कर 131.65 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी के बोरोइंग को देखें तो 2022 में 22 करोड़ का था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 60 करोड़ रुपए हो गया। बोरोइंग बढ़ी है। कंपनी का ROE 40.86% का है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 31.21% का है, डेप्ट ऑफ इक्विटी 0.45, डेप्ट ऑफ इक्विटी 1% से कम होना चाहिए, कंपनी अच्छी होती है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ओके है। कंपनी में QIBs के आने के बाद इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी का IPO ओपन होने के बाद एक बार फिर से इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसका शेयर अभी ग्रे मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा है, तो अभी सिर्फ वेट करना बनता है। दोस्तों, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।